ओम श्री साई राम। भागवत वाहिनी अध्याय 19। अर्जुन की बात सुनकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को वरदान स्वरूप उनकी वांछित वस्तुएं प्रदान की। एक बाणों से भरा तरकश और मारुति ध्वज वाला एक रथ। इसके अतिरिक्त अग्निदेव ने एक आग्नेय अस्त्र भी श्री कृष्ण के हाथों में रखते हुए विदा ली। वत्स परीक्षित, श्री कृष्ण ने वह अस्त्र अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए ही स्वीकार कर लिया था, अन्यथा उन्हें उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी इच्छा से परे न कोई अस्त्र है न शस्त्र, क्योंकि वे अपनी इच्छा से केवल एक क्षण में आकाश को पृथ्वी में और पृथ्वी को आकाश में बदल सकते हैं। वे तो केवल मनुष्यों का सा व्यवहार करते हैं, किंतु मनुष्य केवल इस आधार पर उनके बारे में उनके कार्यों के आंतरिक महत्व को समझे बिना ही अनुमान लगाते हैं। यह विभ्रम मनुष्य की दृष्टि पर पड़े आवरणों के कारण ही होता है। श्री कृष्ण से विदा लेकर अग्निदेव ने खांडव वन दहन आरंभ कर दिया। जैसी की आशंका थी, ठीक उसी समय इंद्रदेव ने वन को विनाश से बचाने के लिए अपने दूत भेजे, किंतु वन की रक्षा करने के लिए उनके सारे उपाय और प्रयास विफल रहे। वे सब लौटकर अपने स्वामी इंद्र के पास गए और अपनी पराजय की बात कही। इसलिए इंद्र स्वयं अपने अनुयायी वीरों के साथ खांडव वन की रक्षा के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए और तुम्हारे पितामह अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन ने अपने प्रसिद्ध गांडीव से बाणों की वर्षा करके इंद्र का स्वागत किया। इंद्र अपनी पूर्ण शक्ति से लड़े। कुछ ही क्षणों में इंद्र के साथी चारों ओर से उन पर पड़ने वाली मार से विचलित होकर भाग खड़े हुए। इंद्र ने अनुभव किया कि उन्हें इस प्रकार पराजित करने वाला उनका स्वयं का पुत्र अर्जुन है। उन्हें इस बात का अत्यंत खेद था कि अपने स्वयं की संतति को वे पराजित नहीं कर सके। वे उदास होकर लौट पड़े। तब तक अग्निदेव ने संपूर्ण खांडव वन का दहन कर डाला और प्रकट कर दिया कि कितनी क्षुधा थी, क्योंकि अपनी सहस्त्रों लाल जिह्वाओं से सारे वन को निगलते हुए दावानल अति प्रचंड हो गया था। अब केवल राख शेष रह गई थी। वन के पक्षियों के उस दावानल से बच निकलने के सब प्रयास निष्फल रहे और वे सब लपटों में भस्म हो गए। श्री कृष्ण अपने रथ में बैठकर वन के चारों ओर यह देखने के लिए चक्कर लगा रहे थे कि वन के जीव जंतु, विशेषकर भयानक पशु और नाग सर्प बचकर बाहर न निकल जाए। तक्षक नाग, जो इंद्र का परम प्रिय था, उस अग्नि से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताने के लिए बुलाया, किंतु जब तक तक्षक को भागने का अवसर मिल गया और वह कुरुक्षेत्र की ओर बहुत तेजी से लपका, किंतु अग्नि ने उसका पीछा किया और वायु देवता ने उसकी तीव्र गति के अनुरूप अपनी गति बढ़ाने के लिए सहायता मांगी। इस पर तक्षक ने देवों और दानवों दोनों के ही शिल्पकार मयासुर से शरण मांगी और दोनों कुरुक्षेत्र की ओर तीव्र गति से बढ़े। उसी समय मयासुर ने अर्जुन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी तथा अपने शरणागत तक्षक की रक्षा के लिए प्रार्थना की। अर्जुन ने मयासुर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मयासुर अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की भावना से अर्जुन के चरणों में पड़कर कहने लगा, हे पांडुपुत्र, आपकी इस दया को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं शक्ति के अंदर जो कुछ भी कर सकने में समर्थ हूँ, वह सेवा करने के लिए सदा आपके सामने तत्पर हूँ। केवल आपका संकेत मात्र करने की आवश्यकता है।
मयासुर द्वारा दिव्य सभा भवन का निर्माण। तुम्हारे पितामह ने एक क्षण सोचकर कहा, मैं, यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो, तो मेरी तुमसे एक मांग है कि राज दरबार के लिए एक ऐसे भवन का निर्माण करो जिसके समान भवन इस पृथ्वी पर अन्य कोई न हो। वह इतना भव्य होना चाहिए कि वैसा भवन कोई देव या दानव या गंधर्व निर्माण कर सकने में समर्थ न हो सके। इसके अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण ने भी एक सुझाव दिया। इस अद्भुत भवन में धर्मराज के बैठने के लिए एक विचित्र सिंहासन हो, तभी वह भवन पूर्ण रूप से भव्य होगा। तो परीक्षित, देखा तुमने कि श्री कृष्ण का तुम्हारे पितामह से कितना प्रेम था। उनकी भक्त वत्सलता के लिए क्या इससे भी अधिक प्रमाण की आवश्यकता है? दुष्ट दुर्योधन उस विचित्र सभा भवन को देखकर जल उठा। दुर्योधन, दुशासन और उसके साथियों को उस भवन में जहां जल नहीं था वहां जल का, और जहां द्वार नहीं था वहां द्वार होने का भ्रम हो जाता था, और वे उस आधार पर व्यवहार कर बैठते। वे सब बड़े असमंजस में पड़ गए, अत्यंत लज्जित और पराभूत अनुभव करने लगे। वे अनेकों स्थानों पर गिर पड़े और दीवारों से टकरा गए। उन्हें पांडवों से अत्यंत घृणा और द्वेष हो गया। कौरव पांडवों का विनाश करने के लिए सतत योजनाएं बनाने लगे, षड्यंत्र रचने लगे, किंतु पांडवों पर श्री कृष्ण की कृपा थी, इसलिए उनकी सारी योजनाएं असफल रहती और पांडव बच्चों के खेल के समान बच जाते, और इस प्रकार वे भगवान के प्रेम और कृपा का अनेक रूपों से आनंद प्राप्त करते। कौरव श्री कृष्ण से भी बहुत घृणा करने लगे, क्योंकि वे ये भली प्रकार समझ गए थे कि पांडव जिस सुख और सौभाग्य का आनंद लेते हैं वह सब यशोदा नंदन श्री कृष्ण की कृपा और संरक्षण के प्रताप से ही है। किंतु समस्त सृष्टि के निर्माता भगवान का कोई क्या बिगाड़ सकता है। भगवान के प्रति घृणा भाव रखना मिथ्या अभिमान का परिचायक है। द्रौपदी का कौरव सभा में अपमान। जब व्यास जी यह कथा सुना रहे थे, परीक्षित दत्तचित्त होकर सुन रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अपना कथन समाप्त किया, परीक्षित विस्मय के साथ बोले, क्या कारण था कि कौरव मातृमहा द्रौपदी के साथ इतना दुर्व्यवहार करने और उन्हें अपमानित करने के लिए उत्तेजित हो गए? मेरे पितामह अपनी पत्नी का अपमानित होना कैसे सहन कर सके? इतने पराक्रमी और शूरवीर होते हुए भी कैसे वे केवल दर्शक की भांति देखते रहे और उस भरे दरबार में सबके सामने अपनी पत्नी के अपमानित किए जाने पर भी बदला नहीं लिया, दंडित नहीं किया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब घटनाएं हुई कैसे। सारे वास्तविक तथ्य बताने की कृपा करें जिससे मेरी समझ में कुछ आ सके। केवल आप ही मेरे संदेहों का निवारण कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने यह प्रार्थना बड़ी विनम्रता और दीन भावना के साथ अश्रुपूर्ण नेत्रों से कही। व्यास जी को उन्हें समझाना पड़ा, पुत्र, पांडव नैतिक नियमों का पालन बड़ी दृढ़ता से करते थे, अपने दिए हुए वचनों से कभी विमुख नहीं होते थे। वे इस नियम का पालन करने वाले थे। पराजित पक्ष को ललकारने का अधिकार नहीं रहता। समस्त पांडव अपने बंधु ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज की नैतिक श्रेष्ठता को समझते और स्वीकार करते थे, और इसलिए उनके सामने अपने को संयत रखते थे। नहीं तो उन्होंने कौरवों को उन्हीं के रक्त में स्नान करवा दिया होता और उनकी लाशों को कुत्ते
श्रृगाल और गिद्ध खा जाते। इतने पर भी भीम पिंजड़े में बंद सिंह के समान उन दुष्टों पर टूट पड़ने के लिए अकुला रहे थे। वह धर्मराज की इस निर्बल धर्म परायणता पर व्यंग कर रहे थे, किंतु वे क्या कर सकते थे? अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा पालन की आवश्यक बाध्यता के कारण वे पंगु बन गए और इस प्रकार मरणासन व्यक्ति के समान असमर्थ रहे। व्यास जी के इस कथन को सुनकर परीक्षित ने यह जानना चाहा कि पांडवों की कौरवों के हाथों क्यों पराजय हुई और वे उनके इस प्रकार दास कैसे बन गए। तो व्यास जी ने उत्तर दिया, पुत्र, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा। तुम्हारे ज्येष्ठ पिता धर्मराज ने मैं द्वारा बनाए गए राजभवन में एक भव्य राजसूय यज्ञ किया था, जैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। इस यज्ञ में कौरव भी आमंत्रित थे। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, कौरव उस वैभवपूर्ण और अद्भुत आयोजन और भवन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और ईर्ष्या व द्वेष से जलने लगे। उनमें पांडवों के प्रति शत्रुता और प्रतिकार की भावना बड़ी प्रबल हो गई, जैसे कि पांडवों की उस शक्ति और समृद्धि से उन्हें बहुत बड़ी क्षति पहुंची हो। वे दुष्टों के साथ मिलकर षड्यंत्र आयोजित करने लगे, जिससे कि पांडवों को नीचा दिखा सकें। अंत में उन्होंने एक योजना बना ही डाली। यह पांसा फेंकने के राजकीय खेल द्वारा जुए की योजना थी। उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया कि मानो वे भ्रातृ प्रेम से ओत-प्रोत थे और इस प्रेम भावना के वशीभूत उन्होंने यह आयोजन किया था। उनके शब्द मधु में मिले विष के समान थे। उन्होंने अपने अंधे पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से पांडवों को संदेश भिजवाया, पुत्रों, तुम आपस में सब भाई भाई हो। कितना अच्छा हो यदि तुम सब मिलकर आमोद प्रमोद के लिए पासा खेलो। तुम्हारे पितामह ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्हें कौरवों के छल और कपट की तनिक भी गंध न थी, क्योंकि वे तो स्वयं निश्चल हृदय थे। उन्होंने कौरवों के साथ वह पासा फेंकने का जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया और उन्हें इसका तनिक भी आभास नहीं था कि उसके पीछे क्या चाल छिपी थी। इस खेल में उन्हें इतना उकसाया गया कि उन्होंने अपने सारे राज्य को और सारे भाइयों को दांव पर लगाकर खो दिया और अंत में अपनी रानी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। उन्हें इस बात का अनुभव नहीं हुआ कि कितनी चालाकी और छल, धूर्तता और कपट से उन्हें ठगा जा रहा था और वे उनके कुचक्र में पड़ गए थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके भाई उन्हें इतनी अधम और पतित अवस्था में डाल देंगे। द्यूत के इस खेल के नियमों के अनुसार द्रौपदी अब विजेता कौरवों की संपत्ति थी। कौरवों ने बदला लेने की भावना तथा ईर्ष्या और घृणावश भरी सभा में पांडवों के सामने उनकी महारानी द्रौपदी को अपमानित करने की योजना बनाई। दुष्टों को तो केवल दुष्टता ही सूझती है। इन शब्दों को सुनकर परीक्षित की आंखों से आंसू बह चले। उन्होंने व्यास जी से पूछा, अंधे धृतराष्ट्र ने स्वयं सम्राट होते हुए भी महारानी को अपमानित किया जाना कैसे सहन किया? यद्यपि उनके पास देखने को आंखें नहीं थीं, किंतु सुनने को कान तो थे ही। क्या उन्होंने अपने कानों में डांट लगा लिए थे, जिससे कि उन्हें उनका रुदन सुनाई न दे सका? अथवा वे सब भी अंधे हो गए थे? शास्त्र किसी स्त्री पर आक्रमण करने अथवा अपमानित करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि उसकी सहायता और रक्षा करने का विधान है। इसके विपरीत उन शासकों ने, जिन्हें अपने व्यवहार और आचरण से
जनता के सामने न्याय और नैतिकता के आदर्श स्थापित करने चाहिए, बिना किसी संकोच के शास्त्र का उल्लंघन करने की धृष्टता की। ऐसे दुष्ट और दुष्चरित्र सम्राट कैसे हो सकते हैं? घोर पापाचारी ही किसी असहाय स्त्री का अपमान करने की निर्लज्जता कर सकता है। मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार के जघन्य और घृणित पुरुषों के हाथों में सत्ता पहुंच जाने के फलस्वरूप इस देश के टुकड़े हो गए हैं। इन्हीं विपदाओं के कारण विनाश हुआ है। भगवान अंधे तो नहीं है ना? जय साई राम।